हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक, आयरन और सोडियम। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स की अरेंजमेंट होती है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the descending order of their reactivities। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको तो रखा जाता है टॉप पे और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया जाता है। मतलब सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस टाइप से। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है किस टाइप से होती है? सबसे टॉप पे होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद जिंक, फिर क्रोमियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैडमियम, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद टिन, फिर लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, और फिर एंटीमनी। और एंटीमनी के बाद क्या होता है? बिस्मिथ, बिस्मिथ के नीचे होता है कॉपर, कॉपर के नीचे मरकरी, और मरकरी के नीचे होता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, और फिर प्लैटिनम। तो इस टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? जो सोडियम है ये कहां पे प्रेजेंट है? टॉप पे प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ पोटेशियम के बाद है। तो इनमें से सबसे रिएक्टिव क्या हो जाएगा? सोडियम होगा। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.